नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों आज जो है ज्ञानार्णव तंत्र से नित्य होम विधि के बारे में आप लोगों को बताएंगे। नित्य होम विधि दशांग धूप होम के विषय में जो है आज हम आपको बताएंगे। ज्ञानार्णव तंत्र में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है, धूप दीप पूजा के विषय में बताया है, आरती निराजन के विषय में आप लोगों को बताया है, नैवेद्य के विषय में बताया है और उसके बाद नित्य होम। ज्ञानार्णव तंत्र के अगर हम पूजा विधि को बहुत सरलता से देखें, अगर एक क्रम में देखते हैं तो उसमें क्या आता है। सर्वप्रथम जो है मूल मंत्र आदि से गंध अक्षत पुष्प आदि निवेदन के साथ धूप दीप से अर्चन यानी कि निवेदन करते हुए पूजन। उसके बाद जो है आरती यानी निराजन जो है उसके विषय में, उसके बाद नैवेद्य समर्पण यानी नैवेद्य निवेदन जो है, उसके बाद नित्य होम आवश्यक रूप से जो है नित्य होम करते हुए फिर संपूर्ण आरती जो है वो कहा गया। यानी कि आप लोग जानते ही है, पूजा जब भी संपूर्ण करना होता है तो हर विधि में, हर जो है पद्धति में आरती करना ही होता है। तो नैवेद्य के बाद जो है नित्य होम एक आवश्यक कर्म के रूप में कहा गया है। यानी कि नित्य होम जो है ज्ञानार्णव तंत्र में एक पूजा पद्धति है। नित्य होम का मतलब यहाँ पर नित्य प्रतिदिन जो हम होम कर रहे हैं वो तो है ही, पर जब हम मान लीजिए जैसे नवरात्रि आदि ये जो सारे तिथि आदि में हम लोग कलश स्थापना करके माँ की हम पूजन आदि करते हैं, तो उसमें भी जो है जो 9 दिन का हम जो पूजन आदि कर रहे हैं तो उसमें भी नित्य प्रतिदिन नैवेद्य अर्पण के बाद होम आदि करना जो है वो आवश्यक होता है। मतलब विशेष तिथि में भी नित्य होता है वो, क्योंकि वो एक से अधिक दिन चल रहा है, एक से अधिक दिन की तिथि है, तो इसलिए वहाँ पर भी ये नित्य होम जो है वो लागू होता ही है। मतलब ये विधि वहाँ पर भी लागू होता है और नित्य प्रतिदिन की आपकी पूजा में तो ये विषय आता ही है। और इसके साथ साथ जो भी आप विशेष पूजा आदि भी करते हैं वहाँ पर भी जो है अगर आप इस ज्ञानार्णव तंत्र की पूजा पद्धति के अनुसार पूजन करते हैं तो वहाँ पर भी ये नित्य होम विधि जो है वो वहाँ पर भी जो है करना होता है दोस्तों। तो नित्य होम ये नाम ही जो है नित्य होम है, यहाँ पर कोई विशेष होम या फिर कुछ बड़े आडंबरता या फिर बड़े कुछ आयोजन के विषय में यहाँ पर नहीं कहा जा रहा है। नित्य होम उसी तरीके से सरल और सामान्य आयोजन के साथ ही किए जाएंगे। जैसे धूप होम आदि के विषय में मैं आप लोगों को कहता हूँ दशांग धूप होम, दशांग धूप आदि आप जो है बना कर रख सकते हैं और उसके साथ जो है आप पुष्प के साथ जो है गुड़ घी आदि के साथ वो जो सामग्री है वो आप निवेदन कर सकते, यानी कि उससे आप आहुति प्रदान कर सकते। तो वही जो है नित्य होम की साधारण जो है मतलब नित्य होम की साधारण विधि बोल सकते हैं या फिर बहुत सरल विधि बोल सकते हैं आप इसे जो है। तो नित्य होम में देखिए कहा गया है नित्य होमम ततो प्रोक्त्यं कामना होममाचरित, अर्थात जो है उपयुक्त विधि से नित्य होम की है। विविध कामनाओं की पूर्ति के लिए विविध द्रव्यों से हवन करना चाहिए। मालती यातिका और मल्लिका के पुष्प को घी में डुबोकर और मिश्री मिलाकर होम करने से पत्थर के समान जड़ बुद्धि वाला व्यक्ति भी वागीशत्व प्राप्त कर लेता है। अर्थात जो है वागीशत्व का अर्थात मतलब होता है ईश्वर के नाम जो है वो भी जपने लगता है। जो जड़ बुद्धि वाले होते हैं ना वो भी ईश्वर के नाम जपने लगते हैं। ज्ञानार्णव तंत्र में जो है ना बहुत सूक्ष्म जो विषयों को जो है इस तरह से कहा गया है, अगर आप एक बार में उसे पढ़ेंगे तो आपको शायद समझ में नहीं आएगा। पहले 2-3 बार पढ़ेंगे तब उसका कुछ विषय जो है वो समझ में आएगा। तो नित्य होम में घृत के साथ जैसे कि मालती जातिका मल्लिका पुष्प आदि घृत में डुबोकर मिश्री मिलाकर जो है होम करने के विषय में कहा गया है। और साथ में कहा गया है बकुलस्य हुनेत पुष्पे सौभाग्यम जातये महत दशांग धूप होमेन सौभाग्यम अतुलम भवेत, अर्थात बकुल पुष्प से होम में एक महान सौभाग्य की प्राप्ति होती है, दशांग धूप के होम से अतुल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दशांग धूप होमेन सौभाग्यम अतुलम भवेत। तो दशांग धूप से जो है नित्य प्रतिदिन के हम जो होम आदि करेंगे तो नैवेद्य अर्पण के बाद ये जो
ये भी असल में जो है दोस्तों, ये जो नित्य होम की पद्धति है, ये धूप होम है। दशांग धूप आदि के साथ जो है ये अग्नि भोग हम प्रदान कर रहे हैं, ये धूप भोग हम प्रदान कर रहे हैं। अग्नि माध्यम से, पंचवायु माध्यम से जो है देवता को हम जो है नैवेद्य निवेदन कर रहे हैं। हम अग्नि प्रज्वलन, धूपाग्नि प्रज्वलन करते हुए जो है उसमें आहुति आदि जब हम दे रहे हैं, ये जो दशांग धूप आदि के घृत आदि के साथ जो है, तो ये जो है दोस्तों ये हमारे होम कर्म यानी कि यज्ञ कर्म हो रहा है। अग्नि माध्यम से, वायु माध्यम से, पंचवायु माध्यम से जो है हम देवता को इस माध्यम से भी जो है हम नैवेद्य अर्पण कर रहे हैं। मतलब ये जो हमारे नित्य होम के विषय में कहा जा रहा है, ये जो हमारे दशांग धूप होम है, तो ये भी जो है ये अग्नि माध्यम से ही देवता को जो है नैवेद्य निवेदन करना है। तो इसीलिए जो है आप देखिएगा, जैसे मैंने नैवेद्य की जो मैंने वीडियो बनाया है वहाँ पर मैंने आप लोगों को कहा ही है कि नैवेद्य अर्पण के बाद, नैवेद्य निवेदन के बाद जो है नित्य होम को आवश्यक कर्म कहा जा रहा है। अर्थात जो है हम नैवेद्य, ये भी जो है दोस्तों, ये भी धूपाग्नि माध्यम से जो है सामग्री आदि के साथ, कृत गुड़ आदि के साथ जो है ये भी जो है हम नैवेद्य ही प्रदान कर रहे हैं। इस प्रकार से भी हम जो है नैवेद्य ही प्रदान कर रहे हैं। तो इसीलिए ये जो धूप होम यानी कि दशांग धूप होमेन सौभाग्यम अतुलत भवेत्, अर्थात ये हमें सौभाग्य प्रदान करेगा, भक्ति के सौभाग्य, पूजा की सौभाग्य, सेवा की सौभाग्य जो है। सबसे बड़ी बात यही होता है, मूल कामना अगर निष्काम में भी कामना रह जाए, मतलब कामना भी अगर हम करते तो वो अगर सत्व कामना हो कि भक्ति और सेवा की हमें जो है उत्तरोत्तर वृद्धि हो, तो ये सबसे अच्छी बात है, यही हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। तो धूप होम जो है यहाँ पर जो कहा जा रहा है ज्ञानार्णव तंत्र में कि दशांग धूप आदि के साथ जो है आपको नित्य होम अवश्य करना चाहिए। ये आप धूप होम बोल लीजिए या फिर जो है आप धूप भोग बोल लीजिए, धूप नैवेद्यम बोल लीजिए। ये मूलतः जो है सूक्ष्म रूप से अग्नि माध्यम से, पंचवायु माध्यम से जो है ईश्वर को नैवेद्य, भगवान को नैवेद्य प्रदान करना ही हो रहा है, अपने इष्ट को नैवेद्य प्रदान करना ही हो रहा है। जैसे हम फल मूल आदि, शर्करा आदि, ये सब कुछ व्यंजन आदि बनाकर जिस प्रकार से हम भगवान को दे रहे हैं, तो ये एक प्रकार से देखिए, अगर नैवेद्य के हम दो प्रकार के विषय करें कि स्थूल नैवेद्य, ये एक प्रकार से स्थूल नैवेद्य, क्योंकि ये नैवेद्य अर्पण करने के बाद प्रसाद रूप में जो है हमें मिल रहा है, तो ये परोक्ष रूप में ये हमें मिल रहा है भगवान के आशीष रूप में जो है। और जो धूप नैवेद्य हम प्रदान कर रहे हैं, ये जो नित्य होम के माध्यम से हम जो है सामग्री आदि, कृत आदि हम जो कुछ भी प्रदान कर रहे हैं, ये सूक्ष्म नैवेद्य है, ये प्रत्यक्ष रूप से जो है भगवान को जो है ये मिल रहे हैं, ये नैवेद्य जो है। तो इसीलिए ज्ञानार्णव तंत्र में नैवेद्य आदि के बाद नित्य होम को यानी होम कर्म को जो है आवश्यक कर्म कहा है, और उसमें जो है मूल मंत्र और पंच प्राण के जो है आहुति देने के बारे में कहा गया है, यानी कि प्राणाय स्वाहा, पाणाय स्वाहा, प्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। इस प्रकार से जो है पंचवायु के, पंच प्राण के जो है आहुति देने के विषय में कहा गया है दोस्तों। तो धूप होम जो है, ये नित्य होम, धूप होम, दशांग होम, जो कुछ भी आप कहें, तो ये भी जो है ये भगवान को नैवेद्य प्रदान करना ही है, सूक्ष्म रूप से नैवेद्य प्रदान करना ही है। तो ज्ञानार्णव तंत्र अनुसार जो है दशांग धूप होमेन सौभाग्यम अतुलत भवेत्, अर्थात नित्य दशांग धूप से होम जो है वो हमें अवश्य रूप से करना चाहिए, तभी हमें जो है भगवान की सेवा का सौभाग्य जो है वो हमेशा प्राप्त होते रहेंगे। तो दशांग धूप होम जो है ये बहुत आवश्यक है। तो सर्वप्रथम गंध पुष्प से पूजन, उसके बाद धूप दीप निवेदन, उसके बाद आरात्रिक, उसके बाद जो है नैवेद्य निवेदन, उसके बाद जो है ये धूप होम आदि या फिर नित्य होम आदि जो भी आप बोले, दशांग धूप होम आदि, इस प्रकार से जो है हम आहुति प्रदान करना या धूप नैवेद्यम आदि इस प्रकार से प्रदान करना, मतलब नित्य होम के माध्यम से, और फिर जो है संपूर्ण आरती। इसी विधि से जो है दोस्तों ज्ञानार्णव तंत्र की पूजा विधि जो है सहज सरल रूप से जो है वो संपन्न किया जाता है। तो
होम जो है, ये जो दशांग धूप होम जो है वो अगर आप करते हैं नित्य रूप से, तो ये सूक्ष्म नैवेद्य रूप में जो है भगवान को आप प्रदान कर रहे हैं। यानी कि होम करने की आपकी क्रिया भी हो रहे हैं, अग्नि माध्यम से, वायु माध्यम से जो है आप भगवान को नैवेद्य भी आप उस प्रकार से निवेदन कर रहे हैं, सूक्ष्म नैवेद्य जो है। तो इसीलिए आप व्यंजन आदि कुछ भी दे, उसके साथ साथ अगर आप नित्य धूप होम करते हैं, क्योंकि ज्ञानार्णव तंत्र से आवश्यक कर्म कह रहा है पूजा पद्धति में, तो ये जो है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सूक्ष्म नैवेद्य वही जो है होम आदि इस प्रकार से धूप आहुति आदि के माध्यम से ही जो है, दशांग धूप आदि होम आदि या धूपाग्नि के माध्यम से ही जो है भगवान को प्रत्यक्ष रूप से मिलता है, और ये प्रत्यक्ष नैवेद्य है। तो धूप होम जो है, नित्य होम जो है आप अवश्य करने की कोशिश करिए, जो कि ज्ञानार्णव तंत्र में कहा गया है, और इसके बाद संपूर्ण आरती होगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को दोस्तों? ज्ञानार्णव तंत्र अनुसार नित्य होम और धूप होम, दशांग धूप होम के विषय में, दशांग धूप के विषय में जो है ये कहा गया है। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके या मेल करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।